अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा तीसरा लेक्चर है बायोटेक्नोलॉजी से। तो सेकंड लेक्चर में हमने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि फर्मेंटेशन जो है वो दो बातों के लिए इस्तेमाल होता है, एज ए सेलुलर रेस्पायरेशन एंड एज आ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो एज ए सेलुलर रेस्पायरेशन जो है वो हमने सेकंड लेक्चर में उनका नोट्स बनाया है और इसका लेक्चर दी है, और आज हम पढ़ेंगे एज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्मेंटेशन का डिफिनीशन थोड़ा रिवाइज करते हैं। फर्मेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़े पैमाने पर उगाते हैं ताकि जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट होते हैं तो वो हासिल कर सकें। और ये डिज़ायर प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, ये हार्मोन्स हो सकते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, वैक्सीन होते हैं, और कुछ मुफीद वाइटामिन्स होते हैं जैसे सेलुलोज जो होते हैं, प्रोटीज और लाइपेज वगैरह, ये सारे इसमें शामिल हैं। तो अब फर्मेंटर क्या है, तो जिस मशीन के थ्रू फर्मेंटेशन किया जाता है तो इस मशीन को फर्मेंटर कहते हैं। और ये फर्मेंटर क्या होते हैं, ये एक लार्ज कंटेनर होता है, एक बहुत बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है और फिर इसमें कुछ और चीज़ें मिला के इनसे जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट होते हैं वो हासिल कर बनाए जाते हैं। को बायोरिएक्टर भी कहा जाता है। तो अब फर्मेंटर में क्या होते हैं, फर्मेंटर में एक ऐसा माहौल उनको दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसमें दर्जा हरारत, इनका pH, ऑक्सीजन और तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा बिल्कुल दुरुस्त मकदार में रखे जाते हैं ताकि इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो ज़्यादा और मौसर तरीके से अपना काम कर सके। अब इनकी प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर टू यूज़ फर्मेंटर का प्रोसीजर जो है तो इनमें दो तरह के फर्मेंटेशन हो जाती है। एक डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन होता है, एक कंटिन्यूस फर्मेंटेशन होता है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास डिसकंटिन्यूस फर्मेंटेशन। तो इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, इनमें सारा प्रोसेस जो होता है ये एक ही बैच में होता है, एक ही बर्तन में होता है, तो इसी वजह से उनको बैच फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो प्रोसेस के शुरू में जो बैच था तो इसमें तमाम रॉ मटेरियल और ग़िज़ाई अज्जा डाल दिए जाते हैं, फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर शामिल किया जाता है। इसके बाद टैंक को बंद कर दिया जाता है और फर्मेंटेशन का अमल शुरू हो जाता है। इस पूरे अमल के दौरान ना तो कोई नई चीज़ टैंक में डाली जाती है और ना ही कोई प्रोडक्ट बाहर निकाली जाती है। फर्मेंटर के अंदर का दर्जा हरारत, pH और ऑक्सीजन जैसी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और इसमें एक पेडल स्टीरर लगा होता है जो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करता रहता है। प्रोसेस के एंड में क्या होता है, जब मुकर्रर वक्त गुजर जाता है या प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर बन जाती है तो टैंक से सारा मवाद निकाल लिया जाता है। इसके बाद फर्मेंटर को साफ और जरासीम से पाक किया जाता है ताकि अगला बैच शुरू किया जा सके। इसका एक ही की फीचर्स है, वो ये है कि ये एक क्लोज सिस्टम है जहाँ एक बार शुरू होने के बाद अमल के दौरान कुछ भी शामिल या खारिज नहीं होता। आप लोग इस डायग्राम को देखें तो यह डायग्राम है डिसकंटिन्यूस फर्मेंटर का। तो सबसे पहले जो ये एक इनलेट है, एक पाइप है जिसके थ्रू रॉ मटेरियल इसमें डाल दिए जाते हैं, दूसरी की मदद से फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जाते हैं। इनके दरमियान में ये स्टेराइल भी लगा हुआ है जिसकी मदद से ये मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाते हैं। और इनका pH जो है और टेम्परेचर वगैरह उन सारों को एक वक्त तक मुकर्रर किया हुआ है। जब वो कंप्लीट हो जाए तो ये नीचे से उनके प्रोडक्ट आउटपुट मिलते हैं। तो बस इसके बाद ये एक फर्मेंटर एक प्रोसेस हो जाता है। इनके बाद दोबारा इसमें ये डाल दिए जाते हैं, दोबारा प्रोसेस हो जाते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हमें डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। तो इस टाइप के फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें जो रॉ मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली बार बार इसमें ऐड किए जाते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट होते हैं वो उनका बनना जारी रहता है। तो इस वजह से इस प्रोसेस के दौरान जो है बहुत ज़्यादा डिज़ायर प्रोडक्ट बन जाते हैं। हायर यील्ड में प्रोडक्ट हमारे पास रहते हैं। अब इनका प्रोसेस कैसा होता है, इसमें हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं वो और न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा को मुसलसल और बाकायदा वक्फ़ों से फर्मेंटर में दाखिल किया जाता है। इस तरह प्रोडक्ट्स को भी मुसलसल टैंक से बाहर निकाला जाता रहता है। इस मुसलसल बहाव की वजह से फर्मेंटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद में मुसलसल इजाफा होता रहता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इस तरीके में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नशोनुमा की रफ्तार को एक लंबे अरसे तक बरकरार रखा जा सकता है। अब अगर हम इसकी एंड पॉइंट की बात करें तो इस अमल का कोई महसूस इख्तितामी वक्त नहीं होता। ये महीनों तक चल सकता है जब तक कि तमाम शराइत बरकरार रखी जाए। और इनका की फीचर ये है कि ये एक खुला निज़ाम है, ओपन सिस्टम है जहाँ दाखिल होने और बाहर निकलने का अमल मुसलसल जारी रहता है। अब ये डायग्राम है एक कंटिन्यूस फर्मेंटर का। तो अगर आप लोग इसको देखें तो एक साइड से उनको मुसलसल न्यूट्रिएंट्स और रॉ मटेरियल दी जाती है और दरमियान में उनका जो गैस आउटलेट है उनके थ्रू इनसे गैस निकल जाता है। और दूसरी तरफ जो देखें तो इनका हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट होता है तो वो मुसलसल यहाँ से निकल जाता है, तो वो आउटपुट में हमें मिलता है।
अब है एडवांटेज ऑफ फर्मेंटर। तो इसमें फर्स्ट वन ये है कि फर्मेंटर में एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। इससे माइक्रोबियल ग्रोथ सिक्योर रहती है। सेकंड वन ये है कि फर्मेंटर के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट को अलग करना बहुत ईजी होता है। थर्ड वन ये है कि इसमें माइक्रोब को इनोकुलेट करना यानी उन्हें डालना बहुत आसान होता है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि फर्मेंटर का डिज़ाइन ऐसा होता है कि इसमें वेस्टेज कम होती है और ये कम स्पेस लेता है। फिफ्थ एडवांटेज ये है कि सिंगल फर्मेंटर को यानी एक ही फर्मेंटर को बहुत सारे प्रोडक्ट मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, फर्मेंटर से हम पेनिसिलिन, इंसुलिन और बहुत सी एंटीबायोटिक्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है।